Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Markets from My Eye. So as we have discussed yesterday that there will be better days coming in the markets, and considering yesterday's price action, the only thing जो हमें yesterday को करना चाहिए था to preserve our capital, and if we have taken 3 SLs we should leave the floor because capital protection should be our prime thing in the markets because capital है तो trading है. आज का बाजार काफी बढ़िया बाजार था कि दोनों तरफ के ट्रेंड मिले. मॉर्निंग में अपसाइड का ट्रेंड मिला और बाद में आपको डाउन साइड का ट्रेंड मिला. खैर मैं आपको फटाफट लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स. ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है जो हम उस दिन देख रहे थे. अगर आप ध्यान देंगे तो बाजार रेंज में थे. ठीक है, बाजार यहाँ पे कल के दिन में बाजार रेंज में थे. और आपको अगर ध्यान होगा तो मैं ये बात उस दिन भी कह रहा था कि ये दो ब्रेकआउट जो आए थे, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल, इसको आप मार्क करके रखिए इनके ब्रेकआउट्स के लेवल को. और इस ब्रेकआउट के लेवल को आप थोड़ा पकड़ के चलिए कि ये ब्रेकआउट के दिन इस लेवल पे बाजार क्या करता है और उस हिसाब से आप ट्रेड करने का ट्राई करिए. पर्सनली अगर आप थोड़ा मार्किंग करें, देखिए मार्किंग करने से आपको बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होगा. आपको एक ब्रॉडर ट्रेंड मालूम चल सकता है, बट ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग इज ऑल अबाउट राइट एंट्री की बात है. लोग कहते हैं कि सेलिंग में भी, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा ऐसा बिलीफ है कि लोग कहते हैं बाइंग में तो राइट एंट्री होना ही चाहिए, अगर सेलिंग में राइट एंट्री नहीं भी होगा तो भी चलता है. नहीं, नहीं चलता. मैंने तो देखा है कि भाई हर जगह राइट एंट्री ही चाहिए. चाहे सेल करना है चाहे बाई करना है, आप राइट एंट्री लो. तो ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है. आप देख सकते हैं इसको. अगर अगर आपको अगर आपने मेरा ट्विटर का प्रोफाइल देखा होगा ना, तो उस पर ऐसा लिखा हुआ है कि बुलिश इन स्टॉक्स एंड बियरिश इन इंडेक्स. ठीक है, आई लव ट्रेडिंग स्टॉक्स, दैट टू जब वो ऊपर जाते हैं. तो मैं इंडेक्स में सबसे अच्छा ट्रेड करना पसंद करता हूँ जब इंडेक्स नीचे आता है. मतलब ये कहना नहीं चाहिए, बट मेरे को वो बहुत सूट करता है पर्सनली. तो हमने क्या किया था, हमने ये लेवल्स को मार्क करके रखा था कि ये दो ब्रेकआउट के लेवल को हम मार्क करके रखेंगे. और पीडीएच ये तो हम मार्क कर ही रहे हैं. ये हमारा निफ्टी बैंक है. आज कल रात में फेड की भी अनाउंसमेंट्स थी कि भाई फेड में रेट्स हाइक किए हैं, वो सब किए, वो सब डिस्काउंट वैसे ही हो चुका था. मॉर्निंग में एक अच्छा ऊपर मूव आया, डिप आया, वो डिप भी बॉट हुआ, एक और हाई बना, एक लो बना, हाई दूसरी बार नया क्रिएट नहीं हुआ, बाजार पूरी तरीके से नीचे आ गया. ठीक है, अब फटाफट हम ये देखते हैं कि पहले हम अपना ऑल इन वन का सेटअप देखते हैं. फटाफट डिस्कस करते हैं इस चीज को कि हमारा ऑल इन वन का सेटअप क्या कहता है. बट नेचुरल वो सब की सब नीचे कह रहे होंगे. देखिए, दिस इज रिलायंस. देखिए रिलायंस कितना अच्छा स्टॉक है, ज्यादा गिरता नहीं है. एचडीएफसी बैंक को देखिए ऊपर. और आपको अगर ये ध्यान होगा तो मैं इस बात को बहुत समय से कहता हूं कि नेवर ट्रेड निफ्टी बैंक अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक. आईसीआईसी एक्सिस जो करें करने दो, अपने को एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट में नहीं जाना है क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है. ठीक है, तो अगर आप मॉर्निंग में देखते हैं तो मॉर्निंग में आपको दिखेगा कि आईटी वॉज वीक. आईटी गैप डाउन खुला और जा रहा है नीचे की तरफ ही चला गया. ठीक है, ये मुझे मालूम चल रहा है आईटी वीक है. एचडीएफसी बैंक मेरे को वीक दिख रहा है, मेरे को रिलायंस वीक दिख रहा है. ठीक है, और मेरे को एफएमसीजी सेक्टर वीक दिख रहा है. ठीक है, तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? मेरा अप्रोच ये होना चाहिए कि ठीक है, सब कुछ फिलहाल के लिए बेरिश है. अगर मेरे को बेरिश नीचे की तरफ का यानी शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं, तो मैं स्टॉप वो काम करना पसंद करूंगा फॉर श्योर. ठीक है, तो यहाँ पे या तो आप अब आइए, अब हम देखते हैं. इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं. अब हम इसमें निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैं आपको बताता हूँ जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है. अब देखिए, ये मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था उस दिन के ब्रेकआउट के लेवल का यहाँ पे. ठीक है, बाजार खुला,
खुलने के बाद बेरिश स्ट्रक्चर में है, नो डाउट बेरिश स्ट्रक्चर में यहाँ पे बाजार है, लेकिन ये इसके नीचे अच्छे से क्लोज दे नहीं रहा है, और मेरे को, मैं यहाँ पे बाई करना नहीं चाहता हूँ, मतलब पुट बाई करना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ से बाउंस की उम्मीद ही करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक अच्छा 124 पॉइंट का एक कैंडल यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे इस वाले जोन पे। अगर मैं यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं तो मैं यहाँ पे बिल्कुल बाई करना ही पसंद करूंगा। मैं यहाँ पे बाउंस की उम्मीद ही करूंगा। मैं यहाँ पे सेल करने का बिल्कुल नहीं सोचूंगा, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो बाजार नीचे खुला, गैप डाउन खुला, और उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, ये देखिए आप, क्यों अपने को जंप इन ही क्यों करना? अपने को जब पता है कि भाई यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो सकती है, ये होने के बाद ज्यादा अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर मैं लाइव इसको देख रहा हूं तो मेरा फंडा क्लियर है कि भाई मैं वहां पे कुछ नहीं कर रहा। अरे मेरे पास स्टॉक ट्रेड करने को है, मैं क्यों इसमें जबरदस्ती घुसूं? एक एक वीक का इतना इतना पॉइंट का मूवमेंट होगा, एक्सपायरी के डे के दिन की आपका बैंड बच जाएगा। क्यों करना? मेरे को तो मेरे पैसे बहुत प्यारे हैं, मैं स्टॉक्स में मूव कर जाऊंगा, जो कि मैंने किया। मैंने आज मॉर्निंग में आईजीएल ट्रेड किया, मैंने आज मॉर्निंग में स्पार्क ट्रेड किया। क्या जरूरत है? जब तक प्राइस एक्शन क्लियर नहीं होता मुझे कुछ यहाँ पे, आप अगर आप यहाँ पे सेल भी करेंगे तो क्या करेंगे? डे हाई का ऐसे लेके करेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो आपको वो काम करना ही क्यों है? यहाँ पे देखिए अच्छा खासा एक बाउंस आ रहा है, ये बाउंस देखिए आप, कितना अच्छा बाउंस है यहाँ पे। ठीक है, आप अगर निफ्टी में देखते हैं यही चीज, निफ्टी में देखिए कितना अच्छा बाउंस है। खैर निफ्टी में तो, निफ्टी का बाउंस देखिए आप, क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुआ है निफ्टी में? ये जो 930 का कैंडल है, ये इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुआ। अब मैं देखता हूँ 930 के टाइम पे मेरा ऑल इन वन का सेटअप क्या कह रहा है। क्यों? ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मुझे वीकनेस नजर में आ रही है। ठीक है, लेकिन नीचे मुझे डिमांड जोन भी दिख रहा है निफ्टी बैंक के अंदर में। तो मैं निफ्टी बैंक में फिलहाल पुट ट्रेड करने के पर्सपेक्टिव में नहीं हूं, क्योंकि ये मैं अपने पहले यूट्यूब वीडियो में बोल चुका हूं कि मैं उन दोनों कैंडल्स के ब्रेकआउट कैंडल जो डे बिफोर यस्टरडे के कैंडल्स है, उनको बहुत ही वेटेज देके रखूंगा। मैं उनके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करने वाला। ये सिंपल मेरा लॉजिक है। तो निफ्टी बैंक ट्रेड करने की बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या, मैं निफ्टी ट्रेड कर देखता हूं कि निफ्टी के अंदर मेरे को क्या अवेलेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं एट अराउंड 930 मेरे को क्या, मेरा ये सेटअप कुछ कह रहा है क्या, कि मुझे कुछ बताता है वो कि 930 कुछ हो सकता है? अब देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो 930 पे रिलायंस को देखिए, 930 पे आप बैंक्स को देखिए। एचडीएफसी बैंक नीचे जाने से मना कर रहा है, अपने फर्स्ट डे के लो के नीचे जाने से वो बिल्कुल मना कर रहा है। ठीक, मतलब फर्स्ट 5 मिनट के लो के नीचे जाने से वो मना कर रहा है, क्लोज देने के वो क्लोज नहीं दे रहा है। ये विक्स आपको बता रही है कि देर कुड बी अ चांस कि बाजार यहां से ऊपर चले जाए, अ कुड बी अ चांस। ठीक है, इसको आप देखिए, आप एफएमसीजी सेक्टर को देखिए, आईटी ने 930 पे एक बाउंस लिया, यहां पे भी छोटा मोटा बाउंस आ रहा है, यानी लो क्रिएट नहीं हो रहा है। देखिए लो क्रिएट हो रहा है, लो थोड़े देर के लिए जो है रुक गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल देख रहा हूं, तो मेरे को ये पता चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक में एक इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है। ठीक, अरे सॉरी, निफ्टी 50 के अंदर में एक इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, और सारे निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो फिलहाल जो है वो लो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो मे बी देर कुड बी यहाँ से प्राइसेस का जंप हो सकता है, डेफिनेटली। सो यहाँ पे फायदा क्या हो सकता है? यहाँ पे फायदा ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग निफ्टी, आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली बाउंस अब जो क्रिएट होगा वो बाउंस क्रिएट होगा बैंक्स के द्वारा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ही खींच के लेके जा रहे हैं ऊपर। अगर हम यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक, अरे आईसीआईसीआई बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक वगैरह ही खींच के लेके जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो मैं चाहूं तो या तो मैं ट्रेड जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर कर लूं। ठीक है, ये देखिए, ये कैंडल जो है 930 का कैंडल है। ठीक है, मैं चाहूं तो यहां कर लूं, नहीं तो मैं, अगर मुझे अगर अच्छा स्टॉप लॉस निफ्टी पे रखने का जगह मिलता है, क्योंकि निफ्टी जो बैंक्स हैं वो भी निफ्टी के कंपोनेंट है, और बैंक निफ्टी के अंदर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, और मैं ये देख रहा हूं कि सारे के सारे जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, और मेरे पास जो सबसे बेहतरीन मतलब मुझे इनगल्फिंग कैंडल निफ्टी के अंदर में मिल रहा है, तो मैं निफ्टी ट्रेड करना पसंद करूंगा।
कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब जो बाउंस यहाँ पे आएगा वो निफ्टी बैंक ही लेके आएगा। निफ्टी बैंक अपने डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है निफ्टी बैंक का वो स्टॉप लॉस लेने का। ऑनेस्टली मैं वो मतलब बाउंस ले रहा है, लेकिन मैं वो ऑप्शन बाई करके ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, मेरे को वो थोड़ा डर है। तो मैंने क्या रिस्क लिया कि मैं निफ्टी 50 ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अभी जो भी बाउंस आएगा वो निफ्टी बैंक लेके आएगा, लेकिन निफ्टी बैंक में ट्रेड स्टॉप लॉस लेने का मेरी हिम्मत नहीं है। मैं निफ्टी का ट्राई करने का कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, अब ये निफ्टी को देखिए आप, इसने यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल दिया 9:30 पे, इसने एक इनगल्फिंग कैंडल दिया, बूम, प्राइसेस वेंट अप पूरी तरीके से। ये इनगल्फिंग कैंडल दे रहा है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए, ले जाइए आप। अभी देखते हैं हम कि कॉल्स को पूरे तरीके से स्टडी करते हैं। ये इनगल्फिंग कैंडल पे आप ऐसे ट्रेड मत करिए, अभी हम देखेंगे कि हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। सो ये रहा मेरा। अब हम यहाँ पे पहले तो हम इसको हटा देते हैं। आज जो हमने स्ट्राइक प्राइस ट्रेड करी है दैट इज 17,000 प्रीवियस एक्सपायरी का। मैं एक्सपायरी के दिन सेम एक्सपायरी का ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, थोड़ा बहुत ही करते हैं, उसमें मेरे को बहुत लॉस होता है। मैं होता था, मतलब मैंने वो प्रैक्टिस ही बंद कर दिया है, जरूरत ही नहीं है, मैं संभाल भी नहीं सकता ना, ना मेरे को वो करना भी है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं 17,000 का कॉल। ठीक है, जो पर्सनली ट्रेड किया है मैं वो दिखाता हूँ। 17,100 का कॉल मैंने ट्रेड किया है मंथ एंड का। क्या आप ये देख सकते हैं कि द मोमेंट ये कॉल अपना, अच्छा कल के मुकाबले अगर आप देखेंगे कि, अच्छा यहाँ देखिए कल कम से कम, हाँ कॉल्स तो रिजेक्ट अच्छा हो रहे थे वीवैप से, पुट वगैरह ये देखिए, पुट वगैरह अच्छे से कुछ कर नहीं रहे थे। यहाँ ये कॉल देखिए यहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आज इस कॉल की मूवमेंट को देखिए, वीवैप से कितना अच्छा मूवमेंट है। तो ये कॉल क्या कर रहा है, 9:30 बजे इस कॉल ने इसको इंगल्फ किया, वीवैप पे टच हुआ, नीचे आ गया। जैसे ही ये कॉल वीवैप के ऊपर ट्रेवल करने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री बना सकते हैं, सिंपल है। स्टॉप लॉस यहाँ रख के, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रख के इस कैंडल के ऊपर मैं बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे एक इनगल्फिंग कैंडल का सपोर्ट है, यहाँ से प्राइसेस जो है वीवीएफ को क्रॉस करके ऊपर जा रही हैं। ये आपके लिए इनफ है यहाँ से यहाँ तक में ट्रेड करने का। 15 पॉइंट का आपको एक तुरंत स्कैल्प मिल जाएगा निफ्टी 50 के अंदर में। उसके बाद इसको देखिए आप, जब ये वीवीएफ पे आ रहा है तो क्या कर रहा है, वीवीएफ पे आ रहा है, बाउंस ले रहा है, ऊपर जा रहा है, नया हाई क्रिएट कर रहा है। और देखिए ये ट्रेड मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉल ट्रेड किया था, यहाँ पे मैंने एक पुट ट्रेड किया था। ठीक है, ये कॉल ये पुट, और निफ्टी बैंक में इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक में मतलब आप तो कहेंगे मस्त आज गैम्बलिंग हो रही थी हमारी तरफ से, लेकिन वो स्कैल्पिंग की जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी मैं उसको लेके फिनिश कर दिया। मतलब मैं बीच में था भी नहीं, मैं चला गया था। सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको देखना चाहिए। मतलब मेरे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक लैपटॉप से ट्रेड ही नहीं कर सकता ऑप्शन बाइंग में, मतलब मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए वो है ही नहीं। तो ये निफ्टी का आपने ट्रेड देखा, ये इनगल्फिंग कैंडल आया, मुझे देखना है कि क्या कोई कॉल स्ट्राइक्स हैं जो वीवैप के ऊपर चल रही हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करंट एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन ट्रेड करने में मैं बिल्कुल इच्छा में ही नहीं हूँ, मुझे करना ही नहीं है। मैं आपको वेरिएशन दिखाऊंगा क्यों नहीं करना है, मुझे बिल्कुल नहीं करना, सिंपल लॉजिक है मेरा वो। उसका उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको ना निफ्टी बैंक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वो बहुत ज्यादा गैम्बलर, मतलब गैम्बलर तो नहीं कहना चाहिए, बट मैं उतना वोलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकता, और मेरे को पीस ऑफ माइंड के साथ पैसा चाहिए। बाजार 1000 पॉइंट गिर जाए, मेरा M2M बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। बाजार क्यों, देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है कि बाजार अगर आदत कैसी होती है कि बहुत सारे लोग जो है ना आज बहुत पैसा बनाएंगे और कल के दिन में बहुत पैसा दे भी देंगे, बार बार ब्रेकआउट और ये सोच के। तो मेरा कैसा है कि जो भी दिन का टारगेट है खत्म हुआ, बंद करो, घर जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। क्योंकि ये काम मैं इसीलिए करता हूँ कि मेरे को जितना फ्रीडम इसमें मिल रहा है उतना फ्रीडम मुझे कहीं मिलेगा नहीं। तो मैं दिन भर छपाई करने के मोड में नहीं बैठ सकता कि अरे आज तो मुझे 1 लाख का M2M कर ही लेना चाहिए, बाजार गिर रहा है। क्यों बॉस, मेरे को रोज आना है, थोड़ा मोड़ा लेना है और निकल जाना है बस, और मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, उस पर्पज से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो इसको आप देखिए, ये निफ्टी 50 है, 9:30 का कैंडल है, 9:30 का कैंडल इनगल्फिंग कैंडल बना,
कोई कौन सी कॉल स्ट्राइक्स नेक्स्ट एक्सपायरी की वीवेप की ऊपर जा रही है, आप उसको ट्रेड कर सकते हैं डे हाई का टारगेट पकड़ के, ठीक है, और वीवेप के नीचे के क्लोज को एसएल पकड़ के। उसके बाद अगर आप देखते हैं, यहाँ देखिए आप, मैंने मॉर्निंग में निफ्टी, मुझे जब बैंक निफ्टी में डर लगता है तो मुझे वाकई में डर लगता है, मैं नहीं ट्रेड करता मतलब जब मुझे उसमें डर लगता है तो कि भाई जब ठीक है निफ्टी में। अब आप ये कैंडल देखिए, ये पॉज कैंडल यहाँ पे बना, ठीक है, ये पॉज कैंडल यहाँ पे बना, कहाँ बना, जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 1030? अच्छा 1030 में कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ऑल इन वन वाला सेटअप देखता हूँ उसमें क्या चल रहा है, ठीक है। आइए 1030 को रिलायंस कमजोरी है, अपने 5 मिनट, निफ्टी तो 5 मिनट का तोड़ के ऊपर चला गया, बट रिलायंस तो ऊपर गया नहीं। यहाँ पे आईटी को देखिए, अपने फर्स्ट 5 मिनट के ऊपर तो गया नहीं। एफएमसीजी भले ही गया, तो लेके कौन जा रहा है, लेके जा रहा है खाली बैंक, मूवमेंट बैंक ही खींच के लेके जा रहे हैं मोस्टली। अब यहाँ देखिए 1030 का कैंडल देखिए, 1030 का कैंडल में यहाँ भी ये पॉज है, ठीक है, ये पॉज आ रहा है। तो एज सुन एज निफ्टी में ये 1030 के कैंडल के इधर जा रही है प्राइस, यहाँ पे जा रही है प्राइस, इसके लो को तोड़ रही है, हम एक अटेम्प्ट ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ से बार बार सेलिंग ही आ रही है ना यस्टरडे को, देखिए इस लेवल से तो बार बार सेलिंग ही आ रही है, तो यहां से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप निफ्टी बैंक को देखते हैं, मुझसे ये गलती हो गई कि यहाँ पे मेरे को निफ्टी बैंक में कॉल शॉर्ट करने चाहिए थे, यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल है, देखिए सेम प्लेस देयर इज एन इंगल्फिंग कैंडल। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, प्रीवियस डे हाई, ये मेरा प्रीवियस डे हाई है, वहां से प्राइस रिजेक्ट हुई और उसको एक इंगल्फ कर लिया इस प्राइस ने, यहाँ पे उसने 1030 वाली कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। आप पुट ऑप्शन बाई मत करिए, आप कॉल ऑप्शन सेल करिए। अब सबसे अच्छा आपको तरीका है ये, कॉल ऑप्शन सेल करिए टिल 20 मूविंग एवरेज, बिकॉज मार्केट इज बाई ऑन डिप्स। मार्केट मैं आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको सारे के सारे अपने जो ड्राइंग्स हैं मैं उसको पहले रिमूव कर देता हूं। अब यहाँ पे आप देखिए, मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, उसके बाद ये जो कैंडल है इसने इनगल्फ कर लिया बैंक निफ्टी को। तो क्या आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं? आपके पास फिल्टर क्या है? फिल्टर आपके पास ये अवेलेबल है कि बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्ट हो रहा है। अरे यार ये ना दूसरा वाला ना डालना ही पड़ेगा इसमें, ट्रेडिंग व्यू। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस डे के हाई से रिजेक्ट हो रहा है और वहां पे एक इनगल्फिंग कैंडल आ रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का हाई से रिजेक्शन, वन फिल्टर, सेकंड फिल्टर की वहां पे एक इनगल्फिंग कैंडल भी बन रहा है। तो क्या मैं 20 मूविंग एवरेज तक का एक ट्रेड ले सकता हूं? बिल्कुल मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस छोटा है तो मैं क्यों ना ट्रेड अटेम्प्ट करूं। तो आप ट्रेड अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे बेस्ट तरीका है कि इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट्स आपको कॉल सेल करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे सबसे एप्ट डिसीजन है, क्योंकि बाजार में स्ट्रेंथ है और हमें लगता है कि 20 मूविंग एवरेज से क्या पता और बाउंस आ जाए बाजार के अंदर में। तो हमें खाली यहाँ से 20 मूविंग एवरेज तक का ही ट्रेड लेना है और वो आरआर के हिसाब से काफी अच्छा ट्रेड बनता है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाजार 20 मूविंग एवरेज पे आया और अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है और वहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान देंगे तो बाजार ने एक और नया हाई क्रिएट कर दिया, इस लेवल के ऊपर चला गया। अगर आप इसको अब देखते हैं तो अब वो जहां से इंगल्फिंग कैंडल क्रिएट हुआ, देखिए इनगल्फिंग कैंडल जहां पे बना था वहां पे एक और रेड कैंडल सेम बना, जो कि इस बार इनसाइड कैंडल है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा, प्राइस 20 मूविंग एवरेज पे गई, वहां से वापस डे हाई के आसपास आ रही है। जिस जगह पे ये इनगल्फिंग कैंडल बना है वहां पे इस बार एक इनसाइड कैंडल बना है, आपके पास वापस से एक छोटा स्टॉप लॉस रखने की जगह है, वापस से एक छोटा स्टॉप लॉस रखने की जगह है। यहाँ पे आप वापस स्कैल्प कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आप एक वापस स्कैल्प कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसी सेम जगह से रिजेक्शन हुआ था, इनगल्फिंग कैंडल बना था, अब प्राइस वापस वहां पे आ गया है, वहां पे इनसाइड कैंडल का ब्रीच हो रहा है। आप जिस भी तरफ ब्रीच होता है आप उस तरफ ट्रेड कर लीजिए। अगर यहाँ ये ब्रीच हुआ तो यहाँ समझ लीजिए आपको डबल टॉप मिल जाएगा। प्राइसेस अगर इसके नीचे चली गई, ये इस लेवल के नीचे चली गई, तो आपको काइंड ऑफ डबल टॉप मिल जाएगा रेड कैंडल से। यहाँ एक टॉप यहाँ बन जाता, एक टॉप यहाँ बन जाता, लेकिन प्राइसेस इसके ऊपर चली गई तो ये इनसाइड कैंडल बन गया, इसके ऊपर चली गई, आपके पास इधर स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल गया, आप उसको स्कैल्प कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान देंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसको ध्यान देंगे तो प्राइसेस ऊपर गई, वापस 20 मूविंग एवरेज तक आई, फिर एक बाउंस लिया, लेकिन अब नया हाई नहीं बना पाए, ठीक है। अब हाई जो है वो शिफ्ट नहीं हो रहा, मतलब यहां से ऐसा नहीं गया,
हाई जो है, अरे यार, हाई यहाँ पे नहीं आया, एक हाई यहाँ, अब हाई यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, अगर आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डबल टॉप टाइप मिल रहा है कि ऑलमोस्ट टॉप के आसपास में 2 बार ऐसा रिजेक्शन हो रहा है, तो एज सून एज प्राइस अब इस लेवल के नीचे जाएगा, यानी ये मेरे लिए एक एम टाइप का काम कर रहा है। डबल टॉप का मतलब एम टाइप का मेरे लिए अब काम कर रहा है, और अब 20 मूविंग एवरेज से शायद बाउंस ना ले और उसको ब्रीच कर दे, इस लेवल को ब्रीच कर दे, ठीक है। तो ये ट्रेड आप स्कैल्प कर सकते हैं, इसमें कोई कोई मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप बिंदास स्कैल्प कर सकते हैं। दूसरा आप क्या स्कैल्प कर सकते हैं, सिंपल है, ये आप देखिए, ये कैंडल देखिए आप, 20 मूविंग एवरेज पे आया, इतना अच्छा विक बना, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल आपको मिल रहा है। आप इस इनसाइड कैंडल को स्टॉप लॉस रखिए इसके नीचे, इसके ऊपर आप एंट्री लेने का ट्राई करिए, और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के देखिए कि आप कितना पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। तो ये आपको स्कैल्प करने में बहुत बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद बाजार स्ट्रेट अवे नीचे जा ही जा रहा है, तो जब तक बाजार अपना वो वाला लेवल नहीं तोड़ रहा, देखिए ये डे लो है, मैंने कितनी बार ये चीज बता के रखी है कि डे लो पे प्राइस जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है। यहाँ देखिए आप, ठीक है, ये डे लो है। मैंने, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मैं, अब बाजार जब इतना ऊपर से नीचे आ गया है, स्ट्रेट लाइन में नीचे गिर रहा है, सो डे लो से वो एक बाउंस ले सकता है, इसका आपको एंटिसिपेशन रखना चाहिए। जब वो डे लो से बाउंस ले रहा है, बाउंस लेने के बाद अगर वो ब्रीच कर रहा है तो मैं ट्रेड लेता हूँ ना, ये देखिए ना, ये वापिस से जब इसकी जा रहा है तो ये कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हैं ना, ये कैंडल आपको मोर देन सफिशिएंट है ट्रेड लेने के लिए, और ये आपके उस ब्रेकआउट लेवल को भी निगेट कर रहा है जो यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल क्रिएट हुआ था, देखिए ये इसको भी निगेट कर रहा है, तो आप बिंदास इसको ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे अगर आप ट्रेड लेंगे, सिंपल लॉजिक के साथ में अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप बहुत अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ठीक है, 40,000 का पुट ऑप्शन इस हफ्ते का और 29 मार्च का, ठीक है। पहले हम देखते हैं 40,000 अभी का, ठीक है, 23 मार्च, ये 400 रुपए तक जाके आ गया। कहां से, देखिए इसका लो है 18 रुपए का, हाई है 405 का। और ऑप्शन बाइंग में देखिए, आप अभी खुद ही देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर वो जो बाप ऑफ चार्ट वाले हैं, मोहम्मद नासिर करके हैं, वो कैसे लोगों को फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं। खैर हमें उन पर कमेंट तो नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मोस्टली लोग यही 18 रुपए का 400 रुपए तक पकड़ना चाहते हैं कि भाई 18 रुपए वाला है, 400 रुपए चले जाएगा। और प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बार बार जब तक दूसरों का M2M देख, अभी जैसे सुभाशीष पानी है, यस, तो जस्ट कोई घर पे आ गया था तो इसके लिए मुझे पॉज करना पड़ा था। तो यही है, तो अभी आप देख रहे हैं कि काफी जैसे मार्केट के अंदर लोग फ्रॉड कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि लोगों को 18 रुपए से कोई ऑप्शन परचेज करना है और उसको 400 रुपए तक लेके जाना है। कर सकते हैं आप, लेकिन आप जैसे दूसरों का M2M, जैसे अभी मैं बात कर ही रहा था ना कि लोग शुभाशीष का M2M देख के, मिस्टर घनश्याम का M2M देख के, असित सर का M2M देख के बहुत एक्साइट हो जाएंगे कि भाई वाह, यहाँ तो करोड़ों रुपए बन सकते हैं, ये हो सकता है। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा, मैं ऐसा यही कह रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन बायर बनना है ना, तो आपको M2M किसी का मत देखिए, बिकॉज वो आपके मन में ना एक बायसनेस क्रिएट करेगा। और और ये इतना आसान नहीं है कर पाना। आप किसी से सीख के अपना लर्निंग कर्व छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ लें तो या फिर आप किसी का मेंटरिंग ले लें, कुछ कर लें, तो आप अपना लर्निंग कर्व को छोटा कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एग्जीक्यूशन का कर्व कभी भी छोटा नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन का कर्व तो टाइम लेगा ही लेगा, चाहे आप किसी के साथ भी बैठ के ट्रेड ले लो, चाहे आप किसी के साथ भी बैठ के ट्रेड देखो। ये पुट जो है मेरे ख्याल से, देखिए अभी मार्केट में देखिए, ये अभी सेटलमेंट के बाद में 320 पे बंद हो रहा है। कोई कैरी कर रहा होगा तो उसको तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। तो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हमको M2M पे किसी के फोकस नहीं करना है कि भाई कोई अपना क्या M2M दिखा रहा है, उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कोई कितना पैसा बना रहा है, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और वो जो होप भी आपको आएगा वो गलत आएगा। देखिए मैं ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ना पढ़ा लिखा आदमी फंसता नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है। फंसता कौन है, जैसे मैं एक
पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में, ठीक है। और मैं 11th स्टैंडर्ड से स्टॉक मार्केट्स में शेयर डिबेंचर्स का प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह हमारे क्लास में था। जो भी कॉमर्स में पढ़ रहा होगा उसको आइडिया है। और मैंने अपना मास्टर्स और बैचलर्स भी इसी में करा हुआ है। तो मेरे को क्या है, मेरे को ये आइडिया है कि कितने पैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं, यहाँ सक्सेसफुल होना बहुत टफ है, यहाँ से सक्सेसफुल होना बहुत टफ है। लेकिन हमें कोई गोली नहीं दे सकता ना कि भाई मेरे इधर आ जाओ, यहाँ पे मेरे इधर आ जाओ, मैं तुम्हारा साल में 50% दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऑप्शन बाइंग करके ये कर दूंगा। मैं खुद एक ऑप्शन बायर हूँ, मुझे पता है कि ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट आर्ट है। आप ये एक्सपायरी छोड़ो, आप नेक्स्ट एक्सपायरी भी ट्रेड करोगे तो भी डर लगेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है। और वहां पे अब फंसता कौन है, देखिए सिंपल है, फंसता कौन है, फंसते वही लोग जो पढ़े लिखे नहीं है, जैसे जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, जो कहीं और स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। उनको स्टॉक मार्केट में इतना होप दिखेगा ना कि भाई ये इकलौती ऐसी जगह है जहां से मैं मतलब पैसा छाप लूंगा। आप पैसा कभी ऐसे छाप ही नहीं सकते। मतलब बहुत ही कम लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्टॉक मार्केट में आके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल क्रिएट कर देते हैं। और एकाध कम पढ़ा लिखा आदमी अपने एक्यूमेंट से सक्सेसफुल हो जाएगा, उसको देख के कई हजार अनसक्सेसफुल आदमी जो हैं या कम पढ़े लिखे आदमी जो हैं मार्केट के अंदर आने का ट्राई करके पैसा डुबो के चले जाएंगे। तो ये ऐसी चीज है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये 18 रुपए से 400 रुपए जा रहा है, मुझे मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे फंसना भी नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, आपको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि क्यों ये ट्रेडेबल नहीं होता। देखने में ही अच्छा लगता है, ये वीवैप से बाउंस लेके ऊपर जा रहा है, मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अब इसका वेरिएशन देखिए, आपको आपको समझ में आ जाएगा। 289 से 175 आ गया ये, यहाँ पे 289, थोड़े पॉज में 215, तो यानी कोई चीज 300 जाके 200 वापस आ गई, 200 के बाद 170 जाके वापस 400 चली गई। मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। वैसे भी मैं फट्टू ट्रेडर हूँ, मेरा हार्ट बीट ही बढ़ जाएगा। मुझे ये सब पकड़ना ही नहीं है। मेरा काम क्या है, दिन का 100-150 पॉइंट का काम अगर हो गया, दिन का 100 पॉइंट का भी मेरा काम अगर हो गया मेरी फुल क्वांटिटी पे, तो मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पास अगर 100 क्वांटिटी में भी मैं अगर 100 पॉइंट अगर पकड़ लिया स्कैल्प करके मार्केट में दिन में, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। 10,000 रुपए का अगर आप एवरेज क्रिएट कर पाए तो उसका मतलब है कि आपका पास 2.5 लाख रुपए से ऊपर मार्केट, आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर कैश कमा रहे हैं। और 2.5 लाख रुपए का कैश उसी का होता है जिसका 48-45 लाख का सीटीसी मार्केट के अंदर में होता है। जॉब में जिसका 50 लाख का सीटीसी होगा उसको 2.5 लाख रुपए का कैश इन हैंड आएगा, 3 लाख रुपए का कैश इन हैंड आएगा। 36 लाख का कैश इन हैंड 3 लाख नहीं होगा कभी भी। तो आपको ये काम करिए, आप कभी भी इसको इतना यहाँ से 18 रुपए से ये वो पकड़ने का जरूरत ही नहीं। मैं ये करता ही नहीं, पहले मैंने करके ना इतने पैसे लुटाए हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। कि यहाँ पे ले लिया मैंने कुछ, यहाँ पे कुछ ले लिया छोटा सा। अभी ये देखिए, ये यहाँ पे 96 है, अभी वाला आप कैंडल देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आप कैंडल देखिए, ये 99 से 63 का कैंडल है। अब ऑप्शन बाय ठुकता क्यों है, ठुकेगा ये कि अज्यूम करिए कि आपके पास 50,000 रुपए हैं और नॉर्मल 50,000 रुपए में आप 100 ही क्वांटिटी बाई कर पा रहे थे, या 150-125 क्वांटिटी बाई कर रहे थे जब ऑप्शन की प्राइस 200 रुपए हो रही थी। अब नॉर्मल आदमी क्या करेगा कि जब ऐसे दिन आ जाएंगे ना, तो ऐसे दिन पे अब तो ऑप्शन की प्राइस हो गई कम, अब कम प्राइस में वो क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा देगा। और अब ऑप्शन की जो प्राइसेस हैं वो वोलेटाइल बहुत है, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कर रही हैं, तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं तो उसमें तो आप 100 रुपए का भी सामान नहीं हो, 500 क्वांटिटी मार देंगे। 30 रुपए नीचे आ रहा है, 15,000 गया आपका, झटका लग जाएगा आपको, वो भी एक ट्रेड में। दूसरा ट्रेड की कौन सी गारंटी है कि वो भी सही हो जाएगा, पता चला दूसरा ट्रेड भी गया तो 30,000 उड़ गया आपका 50,000 में से। तो हमें ये सब काम करना ही क्यों है, हमारा काम है सेफ ट्रेड्स लो, जहां बनता है वहां ट्रेड लो। इस एक्सपायरी का ट्रेड मत करो उस दिन, वही एक ऑप्शन बायर के लिए सबसे अच्छा है। आपको अगर सेम एक्सपायरी करना है तो आप करो, लेकिन तब जब आपके पास आपका कैपिटल, आपका टोटल प्रॉफिट का पार्ट है। तब मत करो जब आपका कैपिटल जो है वो आपके सेविंग के पैसे से बना हुआ है, तब तो आपको और सेफ्टी का ट्राई करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग को करने का एक यही तरीका है कि आप इसमें ग्रीडी मत बनो। अब आप ये देखो, ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये है बात का एक्सपायरी का, ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुली जा रहा है ये ऊपर। यहाँ पे क्लोज दिया, यहाँ पे क्लोज नहीं दिया, रिजेक्ट हुआ, वापस से ऊपर आ गया।
आप यहाँ का ट्रेड लो, 327 330 का ट्रेड लो, 305 का स्टॉप लॉस रखो, देखो कितना अच्छा जा रहा है ये ऊपर। बार बार ये यहाँ पे वीवैप से रिजेक्ट भी हो रहा था, इस बार वीवैप के ऊपर क्लोज भी दे दिया। इस कैंडल में देखो आप, इस कैंडल में वीवैप से ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। आप यहाँ पकड़ के लेके जाओ, एक ट्रेड आपका लाइव बना देगा झिंगा लाला, एक ट्रेड आपका लाइव बना देगा। 300 से 400 रुपए जाने में इसको समय नहीं लगा है। आप अपना 30-40 पॉइंट बंद लो, गायब हो जाओ। 300 क्वांटिटी 40 पॉइंट, राजा हो आप। 10,000 रुपए एक ट्रेड में आ गया आपका। 3-4 ट्रेड करो, 25-30 हजार काम हो गया आपका, अगर आपके पास उतना कैपिटल है तो। मैं ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो कभी भी आप उस दिन का एक्सपायरी में मत ट्रेड करिए, और कभी ऐसा मत देखिए कि ये 200 रुपए का आइटम है ये आज। अच्छा ये देखिए, नेक्स्ट एक्सपायरी का भी आइटम 200 रुपए का जो है वो 500 रुपए हो गया है, डबल। तो हम ऐसे कभी भी कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा रॉन्ग ही पिक्चर हमको मिलने वाली है। तो कभी भी ऑप्शन बाइंग देखिए हमेशा एक आर्ट रहने वाला है। ऑप्शन बाइंग सब नहीं कर सकते। ऑप्शन बाइंग सबको होप देगा, सबको होप देगा कि भाई आओ ऑप्शन बाई करो, यहाँ अच्छा आसानी से पैसा बनता है, क्यों नॉन डायरेक्शनल में फंस रहे हो। होप वो इतना देगा ना कि आप होप में कैपिटल गवा देंगे। ऑप्शन बाइंग विल रिमेन एन आर्ट, इसे कोई सिखा नहीं सकता। देर इज नो रूल ऑफ थंब टू डू ऑप्शन बाइंग, ठीक है। इट्स वेरी डायनेमिक इन नेचर, कब क्या क्या देखना है वो कोई सिखा नहीं सकता है। ये आपको हमेशा प्राइस एक्शन और ओवरऑल आपके नॉलेज के हिसाब से आपको उधर अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन बाइंग करेंगे। तो हम क्या, अब यहाँ देखिए आप, ये 40,000 का ये सेम पुट है। अब आप इसको कल देखिए, कल क्या कर रहा है ये, कल ये वी आपको कोई इज्जत दे रहा है क्या? अब मेरे को बताइए, कल क्या ये वी आपको इज्जत दे रहा है? कुछ बिल्कुल नहीं दे रहा। तो हमारा क्या था, यहाँ चुपचाप स्टॉप लॉस लेके गायब। क्या आज दे रहा है ये इज्जत? अरे देखो भाई रिजेक्ट हो रहा है बार बार, जब यहाँ आया यहाँ से तोड़ा तो ऊपर ही चला गया, हो गया काम। तो हमेशा प्रोसेस पे आपको भरोसा होना चाहिए कि आपका प्रोसेस अच्छा है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है। आपको एक ट्रेड ले लिया, जब आप स्कैल्पर आप हैं, एक ट्रेड आपने ले लिया, वो अच्छा जा रहा है तो थोड़ा उसमें ट्रांचेस में एग्जिट करके थोड़ा मैक्सिमम पॉइंट्स बुक करने का ट्राई करना है। 4-5-6 ट्रेड दिन का लेना है, बंद करना है, घर जाना है, ऐश करना है। ऑप्शन बाइंग इसीलिए है। ऑप्शन बाइंग इसलिए नहीं है कि अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि नाम ले सकते हैं नहीं ले सकते मुझे पता नहीं है, जैसे जैसे असित सर है। तो असित सर का किस चीज पे खूबी है कि भाई वो बड़े टाइम फ्रेम पे देख के ऑप्शन बाइंग करके लेके जाते हैं कि ठीक है कि 15 मिनट अच्छा लग रहा है और स्ट्रेंथ है और बाई करो, 1 आवर भी स्ट्रांग है और स्ट्रेंथ है और बाई करो और बाई करो, इसको लेके जाओ इसको लेके जाओ। ये उनका एज है, वो एज आपका कभी नहीं हो सकता। वो एज, अब शुभाशीष पानी है, अब वो अपने सेमिनार में बता रहा है कि उसने 94 लाइव ट्रेड किया था, 94 का ऑप्शन उसने 400 रुपए में बेचा, 400 रुपए में 94 में बाई किया, उस 400 रुपए में बेचा। ये उसका एज है, ये एज आप ला ही नहीं सकते। आपको अपना एज ढूंढना है। 100 रुपए का आइटम 400 पे फुल क्वांटिटी में निकालना है, वो इनिशियली आप कभी नहीं कर सकते जब तक आपके पास आपका कैपिटल प्रॉफिट से नहीं बना हुआ है। तो जैसे अगर मेरे पास आज 15 लाख का कैपिटल पड़ा है तो वो पूरा प्रॉफिट का पैसा है, तो भी मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं स्लोली स्लोली जाता हूँ। मुझे इतना नहीं है कि मेरे को मर्सिडीज खरीद लेने का है, नहीं, मुझे उतना रिस्क नहीं लेना है। हर इंसान का रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग है। मैं थोड़ा कामली ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो उस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो आप किसी का वो सुन के बहुत ज्यादा प्रभावित मत हो जाओ कि भाई अरे यार वो तो इतना कर बना लेते हैं, ये तो इतना कर लेते हैं। नहीं, आपको अपना एज ढूंढना है। आपको ऑप्शन बाइंग में देखना है कि आप इधर क्या कर सकते हैं, कौन सा मूव आप पकड़ सकते हैं, कौन सा मूव आप नहीं पकड़ सकते। जो नहीं पकड़ सकते उसको अटेम्प्ट ही मत करो, जो पकड़ सकते हो उसको पकड़ने का ट्राई करो। दैट्स इट, काम खत्म आपका। तो यही था ऑप्शन बाइंग के लिए। मतलब मैंने इतना बड़ा लेक्चर दे दिया ऑप्शन बाइंग को लेके। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी रूल नंबर 1, नेवर ट्रेड दैट उस वीक का एक्सपायरी। कभी मत ट्रेड करो, वो ट्रेडेबल ही नहीं होगा। वो इतना ऊपर नीचे करेगा कि एक तो ऑप्शन का प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा लग जाएगी, वो ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में चले जाओ, सेफ एंड सिक्योर बेट है वो। उतना ही पॉइंट आपको मिल पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 100 रुपए का ऑप्शन 200 हो जाएगा, वो आप पकड़ तो वैसे भी नहीं पाओगे। आप खाली एसएल ही अच्छा दे पाओगे, प्रॉफिट को राइड करना सबके बस का बात ही नहीं है। इसीलिए मैं स्कैल्पर हूँ। मेरे पास वो खूबी नहीं है कि मैं 100 रुपए का आइटम 500 रुपए का लेके जा सकूं, नहीं, मेरे पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके लिए मैं स्कैल्पिंग करना पसंद करता हूँ, मोमेंटम ट्रेड लेना मैं पसंद करता हूँ, और वो मेरा सच है और मैं मेरे सच से बहुत वाकिफ हूँ।
इसीलिए मुझे कोई लालच दे ही नहीं सकता कि मेरे कोर्स में आ जाओ, मैं तुमको सिखाऊंगा कैसे 100 रुपए की चीज को 1000 रुपए पे लेके जाना पे बेचते हैं। मुझे वो सीखना भी नहीं है, और इसीलिए मैं मतलब किसी के बहकावे में आने की जरूरत भी नहीं है। हर इंसान का अपना पर्सनल पर्सनल एक एज है, आपको अपना एज ढूंढना है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग के अंदर सबसे बेहतरीन मूव्स हैं शॉर्ट कवरिंग मूव्स। शॉर्ट कवरिंग मूव्स को पकड़ने का ट्राई करिए। अगर आप ओआई को एनालाइज करते भी हैं तो ओआई को एनालाइज आप शॉर्ट कवरिंग के मोड पे मत देखिए। आप ओआई को अगर आपको एनालाइज करना है तो आप डेटा के रूप में देखिए कि पिछले हफ्ते की एक्सपायरी के दिन इधर 4 करोड़ का ओआई यहाँ पे अवेलेबल था, आज एक्सपायरी के दिन यहाँ 8 करोड़ का ओआई अवेलेबल है, आज एक्सपायरी के दिन यहाँ पे 16 करोड़ का ओआई अवेलेबल है। तो उसको नंबर में देखिए कि अगर 16 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग हुआ तो वो कितना बड़ा होगा, अगर 8 करोड़ का शॉर्ट कवरिंग हुआ तो कितना बड़ा होगा। तो उस नंबर से अगर आपको कभी कभी देखना है तो आप उस नंबर से उसको देखने का ट्राई करिए। एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइए। जीरो हीरो वाला ट्रेड बिल्कुल मत करिए, वही सबसे मेंटालिटी ऑप्शन बाइंग को खराब करने वाली चीज सबसे वही है, गैम्बल है। उसको कभी मत आप ट्रेड करिए। मैं करता था, ठीक है, मैं करता था उसको, 3-4 बार सक्सेसफुल हुए। मोस्टली टाइम 2-2 ढाई हजार क्वांटिटी लेके आधा होने में उसको समय नहीं लग रहा है, तो वो भी बंद कर दिया हमने कि नहीं भाई वो सब काम ही नहीं करना। तो वो सब आप बिल्कुल मत करिए। सेफली सिक्योरली ट्रेड करिए। 20 मूविंग एवरेज को अपना दोस्त बनाइए। प्राइस एक्शन को देखिए। दिन के अंदर में जो लार्ज कैंडल्स बने हुए हैं उनको देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई लार्ज कैंडल बना था, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था कि 15 मिनट में भी एक एम है, देखिए, ठीक है, यहाँ 15 मिनट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, आया, ये गया, एक और डिप लिया, बाउंस्ड, ठीक है। तो आप अगर 15 मिनट और 5 मिनट को साथ में अगर रख के ट्रेड करेंगे ना तो आपको बड़ी सहूलियत रहेगी। यहाँ पे आप देखिए, ये प्राइस ऊपर गई, नीचे आया, एक और ऊपर गया, फिर ब्रेक डाउन हो रहा है, इसके नीचे आप ट्रेड कर लीजिए। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखे अगर आपको फ्यूचर्स शॉर्ट करना है तो फेयर इनफ। फ्यूचर शॉर्ट करना है तो आप वो कर लो, वरना आप इसको 5 मिनट के साथ कोऑर्डिनेट करके देख लो और उधर ट्रेड कर लो। तो अगर आप अब देखो, जब 15 मिनट ने भी 20 मूविंग एवरेज जो है वो ब्रीच कर दिया तो प्राइस कहाँ चली गई, देखिए, चलिए मैं यहाँ पे ये है ना, मैं इसको 5 मिनट के अंदर ब्रेक कर देता हूँ। देखिए ये ब्रीच हुआ, प्राइस और चली गई। यहाँ पे 15 मिनट का 20 मूविंग एवरेज अवेलेबल था, प्राइस और नीचे चली गई। तो इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे तो आपको खाली बिहेवियर पैटर्न्स, प्राइस का बिहेवियर, इन सब चीजों को देखना है और उसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है। अच्छा, लोग कहते हैं आरएसआई को देखिए आप, चलिए आरएसआई तो यहाँ से ओवरसोल्ड 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 हो गया, प्राइस तो जाती गई नीचे, ठीक है। इन सब में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। इन सब यहाँ अगर आपने ट्रेड किया तो ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ कहीं आप मत फंसिए, यहाँ कहीं आप अगर फंसेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो हमेशा आप अब देख ही रहे, मैंने आपको बता दिया, और तो मेरे पास तो कुछ और बताने को नहीं है। आप अगर देखे देखिए, एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट में कभी भी ट्रेड मत करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक जब ऊपर था तो निफ्टी बैंक भी ऊपर था, एचडीएफसी बैंक जब नीचे आ गया तो निफ्टी बैंक भी नीचे आ गया। तो इसके अगेंस्ट में ट्रेड मत करिए। इस सेटअप को अपने पास रखिए। उस दूसरा, कॉल स्ट्राइक्स और पुट्स, मतलब कॉल और पुट को साथ में लगा के देखते रहिए कि भाई क्या हो रहा है उसके अंदर, उसको वीवीएफ का इंडिकेटर उसके अंदर लगा के रखिए। इस जगह पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, मतलब ये तो इस जगह पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बार बार वो इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये होना चाहिए कि इफ अगर ये इस बार 329 330 के ऊपर ट्रेवल करेगा तो मैं इसको थोड़ा लेके जाऊंगा, ठीक है। उसको कोऑर्डिनेट करिए कि भाई बैंक का चार्ट क्या कह रहा है, बैंक कहाँ तक जा सकता है, निफ्टी बैंक का चार्ट। तो उस तरीके से आप ट्रेड करने का कोशिश करिए। और देखिए, ये ऑप्शन बाइंग पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल है, क्योंकि इसमें प्राइसेस का मूवमेंट बहुत ही वाइल्ड है, बहुत फास्ट है, तो बहुत तरीके से साइकोलॉजिकल है। तो आप अपने मस्तिष्क को अच्छा रखने के लिए जो भी कर सकते हैं आपको वो काम करना चाहिए, मेरे मेरे समझ से। तो आप मेडिटेशन करिए थोड़ा, अपना फोकस, क्योंकि इसमें क्या है ना, माइन्यूट माइन्यूट चीजों को आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। आपको आंख के सामने दिखेगा भी, लेकिन आप वो चीज कोई बताएगा तो आपको मालूम, अरे अच्छा यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल था, अरे अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ था इसलिए था। तो अगर आपका फोकस अगर रेजर शार्प है ना, तभी आप वो चीजें थोड़ा देख पाएंगे, क्योंकि वो बट ऑब्वियस है, वो इविडेंट है हमारे आंख के सामने, लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगी। तो हम अगर अपने फोकस को भी अगर कुछ बेटर करने का काम कर सकते तो हमें वो करना चाहिए। तो फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि अब हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमको नेक्स्ट एक्सपायरी, करंट आज की थर्सडे को हमको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी को ट्रेड करना चाहिए, वो मेरे लिए थोड़ा बेटर सेफ है। मुझे दूसरों को एम टू एम देख के प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। क्यों? क्योंकि लर्निंग कर्व मेरा छोटा हो सकता है,
लेकिन मेरा एग्जीक्यूशन का कर्व छोटा कभी नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन विल टेक टाइम। नो मैटर आप कितनी किताबें पढ़ लें, एग्जीक्यूशन करके सीखने में आपको साल, 1.5 साल, 2 साल बिंदास लगेगा, चाहे आपको सब कुछ आता हो। इतना आसान ये बिल्कुल नहीं है। एग्जीक्यूशन विल डेफिनेटली टेक टाइम। ठीक है। तीसरी चीज, एज एन ऑप्शन बायर, शॉर्ट कवरिंग मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मुझे शॉर्ट कवरिंग को भी ध्यान में देना चाहिए। और मेरे लिए बेटर मूव्स शुड बी शॉर्ट कवरिंग मूव्स। लार्ज कैंडल्स को देखिए, जहां पे 100 पॉइंट से कैंडल बन रहे हैं, उनको, लार्ज कैंडल को छेड़खानी मत करिए, लेकिन उनको ब्रेकआउट लेवल या उनका जो बॉटम लेवल है उसको हमेशा मार्क करके रखिए, क्योंकि वो प्रोबेबल सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। टॉप पे डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, नीचे डबल बॉटम बन रहा है, या फिर डोजी पिन बार अगर कहीं बन रहा है टॉप पे या कहीं पे, तो उसको आप फोकस कर, उसको देखने का ट्राई करिए। और टॉप से कोई चीज अगर पकड़नी है तो उसको सेल करके शॉर्ट करिए, पुट बाई मत करिए। ठीक है। और और ज्यादा लालच मत करिए। ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लालच का है। दिन भर ऊपर नीचे तो मूव करता रहेगा, कोई जरूरत नहीं है। अरे 100 पॉइंट बनाओ, घर जाओ। कितने लोग आज नुकसान करके गए होंगे नॉन डायरेक्शनल वाले, तो अब तो लकी हो। तो तो अब जो बना रहे हैं उस पर खुश। दूसरों का एमटीएम देखो, देखो कैसा होता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर में, कि अपने से ज्यादा कोई प्रॉफिट बना ले तो बड़ा बुरा लगता है। ठीक है। और अपने से ज्यादा कोई लॉस कर ले तो लॉस फिर छोटा लगेगा, बोलेगा चलो यार अच्छा था, चलो बच गया, तो खुशी एक अलग मिलती है। तो उन सब से दूर हो जाइए, किसी का एम टू एम मत देखिए, लर्निंग पे फोकस करिए। और बस यही मेरे को कहना था। और अपनी जो निगाह है, जो अपना जो आपका आई साइट है, उसको एज अ चील कहते हैं ना, चील की नज़र, बाज की नज़र आपकी होनी चाहिए, कि आप यहाँ डॉट्स इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। हमेशा छोटा स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करिए, जहां आपको स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं है वहां पे आप ट्रेड ही मत करिए। सिंपल है। और तो कुछ नहीं है। और एक बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जब आप कोई एक चीज सीख रहे हैं ना, उसको मास्टर करने में आपको समय लगेगा। तो रिटेलर लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, रिटेलर यानी मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, मैं इन जनरल सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, कि ना एक तो एक बड़ा भ्रम फैला हुआ है मार्केट के अंदर में कि आपका अप्रोच हमेशा लर्निंग 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 का अप्रोच होना चाहिए। कोई जरूरत ही नहीं है। ये नहीं सही तरीका है। क्यों? लर्निंग की, अब जैसे विवेक बजाज कहें कि भाई आई एम अ लर्नर, मुझे हमेशा सीखते रहने का वो है, ठीक है, लेकिन आप उसको लिटरल टर्म्स में मत ले लो कि मेरे को सीखने का है। नहीं। अगर आप अभी कोई एक, जैसे आप मानो आप आरएसआई को ट्रेड कर रहे हो, और आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के ट्रेड कर रहे हो, अगर उसी में सक्सेसफुल नहीं तो आप दूसरा क्या सीख रहे हो? वो तो वैसे भी टाइम पास हो गया ना फिर। ये नहीं हो रहा आपसे, वो नहीं हो रहा, तो आप ऐसा नहीं, एक चीज पकड़ लो, उसको मास्टर कर लो। जब वो मास्टर हो जाए उसके बाद सेकंड चीज पे जाओ, उसे हम लर्निंग कहते हैं। वरना तो आप उसको जंपिंग कहते हैं ना आरएसआई सही से पकड़ पा रहे हो, ना बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट पकड़ पा रहे हो, ना मतलब ना वीवैप पकड़ पा रहे हो, ना 20 मूविंग एवरेज पकड़ पा रहे हो, ना कुछ पकड़ पा रहे हो। सीधा ऑर्डर फ्लो सीखने चले गए। कोई कह रहा है कि मेरे पास ये स्ट्रेटजी है, इसमें इतना परसेंटेज रिटर्न। आप देखो, किसी को भी बेवकूफ बनाने का सबसे बेहतर तरीका, बेवकूफ इट्स रॉन्ग वर्ड, टोटली रॉन्ग वर्ड, बट किसी को भी कुछ बताने का मतलब, आप अगर ट्विटर पे लिख दो कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपको साल का 30% 40% मिल जाएगा, ये वो, अरे लोग वहां कहने लगेंगे अरे बताओ बताओ भाई क्या है। मत फंसो इन सब चीजों में, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको खाली थोड़ा मोड़ा, आप एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो, उसको मास्टर करने का ट्राई करो। जब उसको मास्टर कर लो, खूब पैसा बना लो, तब नेक्स्ट चीज की तरफ जाने का ट्राई करो। वो होता है एक्चुअल लर्नर। ये वाला कौन सा लर्नर है कि आरएसआई नहीं अच्छे से समझ पा रहे हैं, वीवैप पे अच्छे से ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लर्निंग की इच्छा है, कोई कुछ सिखा दे। अरे वो सिखाया हुआ सब बर्बाद है। उसमें जो बंदा सिखा रहा है वही पैसे बनाएगा फिर। यही प्रॉब्लम है। मैं आपको अपना बताता हूँ। मैंने कई सारी मेंटरिंग ले ली जो अवेलेबल है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। मैंने कई सारी मेंटरिंग ले ली ये सोच के कि भाई वाह, इनसे भी सीख लेते हैं, उनसे भी सीख लेते हैं, भी कर लेते हैं, और एग्जीक्यूट में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ऑनेस्टली बताओ तो मैं एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं मेंटरिंग सब ले रहा हूँ। क्या फायदा है उसमें? तो जिसको मैं मेंटरिंग, जिसका मैं मेंटरिंग परचेज कर रहा हूँ उसी का फायदा हो रहा है अल्टीमेटली, उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना। तो फिर मुझे बाद में एक चीज समझ में आ गई कि भाई जो मैं कर रहा था, जो मैं सोच रहा था, मोस्टली मेंटरिंग वैसा ही है, किसी में कोई चेंज नहीं है। तो अगर मैं यही चीजें जो है वो मास्टर कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो खाली मुझे संकल्प सर का मेंटरिंग जो है वही सबसे अच्छा लगा अभी तक। और तो मैं किसी का भी नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग गया मेंटरिंग के हिसाब से। बट ऑब्वियस है, देखो बॉलिंजर बैंक अगर फट रहा है तो ब्रेकआउट आ रहा है, वहां आरएसआई भी 6 जो आरएस, मतलब हर चीज एक ही चीज से लिंक्ड है।
आपको एक चीज पकड़ना है, उसका मास्टर बनना है, तभी कोई दूसरी चीज को पढ़ना है, वरना नहीं पढ़ना है। सिंपल लॉजिक है। हाँ, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है, उसके लिए आपने बैठा आपने दोनों चीजें ट्राई करके फिर कोई चीज डिसाइड कर ली, वो बात अलग है। लेकिन वो लर्निंग वाला हर चीज लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें सब बर्बादी हो जाता है। अभी इलॉन मस्क भी है, वो पेपाल वगैरह बनाने के बाद तभी दूसरी चीज पे जा रहा है ना, वो एक साथ थोड़ी हर चीज में कूदा पड़ा हुआ है। अभी भी अगर आप देखोगे तो वो स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स अब अपनी रास्ते पे निकल चुका है, तब वो आया दूसरा कुछ बनाने के लिए। टेस्ला उसने 2000 में स्टार्ट किया हुआ था, स्पेसएक्स ने 2007 में चालू किया हुआ है, फिर ट्विटर उसने अभी परचेज किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप चीजें जा रही हैं। तो यही है, आप इतनी सारी चीज़ों को देखते रहिए। ऑल इन वन वाला सेटअप है जिसमें आप सारे चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, आप सेक्टर स्पेसिफिक भी ट्रैकिंग कर रख सकते हैं, और डिमांड सपोर्ट रेसिस्टेंस को आप पकड़ सकते हैं कि भाई यहाँ से ब्रेकआउट को आप देख सकते हैं और इन बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। वो आपके लिए थोड़ा अच्छा ट्रेड रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, एंड या थैंक यू सो मच।